डियर व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम। मेहरान केमिस्ट चैनल पर हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मेहरान असलम आपका ट्यूटर। यहाँ पर हम इंटरमीडिएट का कोर्स सबसे पहले शुरू करेंगे, तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मेहरान असलम और आज हम केमिस्ट्री जो है क्लास 11 के यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड के उसका लेक्चर देंगे हम 3। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सिस्टम क्या है। तो सिस्टम हम कह सकते हैं कि एनीथिंग या एनी मटेरियल अंडर द टेस्ट इन द लेबॉर्ट्री, हर वो चीज़ जिसका हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं ना, उसे हम सिस्टम कह सकते हैं। सिर्फ उसे नहीं, अब कहता है एनीथिंग, हर उस मटेरियल को अंडर द डिस्कशन या अंडर द कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्गूमेंट इज कॉल्ड सिस्टम। कहता है एनीथिंग या एनी मटेरियल अंडर डिस्कशन इन द क्लासरूम या अंडर स्टडी इन द क्लासरूम इज कॉल्ड सिस्टम। एनी पोर्शन ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। यानी मैंने कई तरह की डेफिनेशन, सब में यही है कि हर वो चीज़ जिसका हम ना मुतालिया कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो या जिस पर आर्गूमेंट कर रहे हो, यानी जो चीज़ हम कंसीडर कर लेते हैं, जिसके मतलब जानना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ हमारी क्या है, सिस्टम है। सिस्टम का पता चल गया इसका। अब मिसाल, सिस्टम की कोई हद नहीं है कि चीज़ स्मॉल है या माइक्रो से लेकर मैक्रो, नैनो से लेकर मैक्रो तक कोई हद नहीं है। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं एक कप ऑफ वाटर, उसका मुशाहदा कर रहे हैं तो वो सिस्टम है। अगर बोर्ड मार्कर का मुशाहदा कर रहे हैं तो ये हमारा सिस्टम है, सही है। तो अगर हम एक बुक का स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या, केमिस्ट्री की बुक का स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा सिस्टम है, सही है। अब अगर रिएक्शन हो रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर के दरमियान, एक सोल्यूशन है, दोनों की कॉपर और जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है इनके दरमियान रिएक्शन करना है एक फ्लास्क में, तो फ्लास्क के अंदर जो कंटेंट है वो हमारा क्या है, सिस्टम है। समझ आ गई बेटा जो सिस्टम की। अब सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग बेसिकली हम कहते हैं कि अराउंड द सिस्टम, यानी ये सिस्टम के इर्द गिर्द है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के दूसरे पार्ट रह जाते हैं ना सिस्टम के अलावा, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम। जैसे क्लासरूम में हम व्हाइट बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं तो ये सिस्टम है। बाकी तमाम चीज़ें हमारी क्या है, सराउंडिंग है। जैसे कप जो कप ऑफ वाटर हम जो स्टडी कर रहे थे वो एक टेबल पर पड़ा हुआ, तो टेबल हमारी क्या सराउंडिंग है, एयर हमारी क्या सराउंडिंग है। समझ आ गई बेटा जी। जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर का रिएक्शन करवाया था सिस्टम में, उसके इर्द गिर्द जितनी फ्लास्क हैं, एयर्स हैं, वो हमारी क्या है, सिस्टम है। इसी का पता चल गया। नेक्स्ट हमारी बाउंड्रीज होती हैं बेटा जी, जो सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग अलग करें। यानी जो बाउंड्री है इज अ सरफेस, और ये कौन सी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, रियल सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्रीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लास्क में कंटेंट है, जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो है, जिंक और कॉपर और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो हमारा सिस्टम था ना। तो जो फ्लास्क है वो क्या है, वो सराउंडिंग और कंटेंट को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये हमारी क्या होगी, बाउंड्रीज। यानी एक हद जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करे उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्रीज। जैसे क्लासरूम में हम हर चीज़ों का मुशाहदा करें तो क्लासरूम हमारा क्या है, सिस्टम, और क्लास के बाहर जो भी चीज़ें हैं और जो क्लास की वॉल्स हैं वो हमारी क्या होंगी, बाउंड्रीज होंगी। बड़ा बच्चा लगे इसका, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज। अब जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेट ये केमिस्ट्री में वो नहीं है, जो इसका ये मतलब नहीं है फिजिकल स्टेट जैसे हम पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पर जो स्टेट है वो है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर चेंज, कि सिस्टम जो है उसमें चेंज क्या आया है, उसकी स्टेट क्या आया है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। यानी स्टेट क्या है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम या सिचुएशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। समझ में आया? ऐसे ही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट, आपको फर्दर एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ये एक बीकर है, इसमें वाटर है और ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि हमने अब इसको मुतालिया कर रहे हैं, अंडर स्टडी है, अंडर डिबेट। तो इसका टेम्परेचर है T1, ये सिस्टम है हमारा। अब हमने इसमें चेंज लेके आए हैं। चेंज कैसे लेके आए हैं हम इसमें, हमने इसमें हीट प्रोवाइड की है, तो सिस्टम में चेंज आना शुरू हो गया। ये आफ्टर इनिशियल सिचुएशन स्टेट है। अब जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो चेंज आने के बाद एक नई
इसका टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, T2, क्या कहेंगे, T2। ये एक नया चेंज आ गया है, यानी हमने जो सिचुएशन थी, जो सिस्टम था, उसमें टेम्परेचर को तब्दील किया और नई सिचुएशन आ गई T2। ये स्टेट है, पहले टेम्परेचर कम था, अब नई स्टेट आगे टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा। तो अगर हमने चेंज इन टेम्परेचर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल चेंज आया उससे क्या कर देंगे, इनिशियल चेंज की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा चेंज। तो ये यानी बिफोर और आफ्टर चेंज जो चेंज आया है, यानी बिफोर में भी जो चेंज था और जो हम चेंजिंग लेके आए वो भी चेंज था। ये सारी चीजें क्या है, स्टेट है। स्टेट यानी हालत किसकी, सिस्टम की, यानी ये बताती है सिचुएशन। इसको शॉर्टकट डेफिनेशन क्या है, सिचुएशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट, या कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट, या डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, यानी ये सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें चेंज आ रहा है, बिफोर चेंज कि चेंज कितना था पहले, अब कितना चेंज है। समझ आ गई बेटा इसकी स्टेट की। अब जो थर्मोडायनामिक्स है या थर्मोकेमिस्ट्री है, उसमें हम सबसे ज्यादा जो वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम अक्सर ये टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन में हम बेसिकली ज्यादा बार हमारे जो फर्स्ट ईयर की बुक है ना, उसमें ये हमारा सिलेबस का हिस्सा है स्टेट फंक्शन, और पाथ फंक्शन इसके उलट है स्टेट फंक्शन के। अब जो स्टेट फंक्शन है, कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनिशियल वैल्यू पर और फाइनल वैल्यू पर, यानी इनिशियल स्टेट पर सिस्टम की और फाइनल स्टेट पर, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ के, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ adopt to bring about the change of the system is called state of system। यानी जो स्टेट ऑफ सिस्टम है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है सिस्टम की, यानी इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन है ये उसके उल्ट, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन ऑन पाथ। ये पाथ पर डिपेंड करता है कि किस तरह काम हुआ है, किस तरह काम हुआ है। यानी अगर हम कहें पाथ फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ टू रीच द स्पेसिफिक वैल्यू इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। यानी पाथ फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है। अगर पाथ चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्टेट फंक्शन पर पाथ पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल वैल्यू पर एंड फाइनल वैल्यू पर। बेटा यहां तक पता चल गया इसका। अब अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, केमिस्ट्री से नहीं है, फिजिक्स से। ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। ये एक हमने ग्राउंड सिस्टम ले लिया है, ग्राउंड ले लिया है, और ये एक हमने ना हाई एल्टीट्यूड ले लिया है, और यहाँ है ना एक आदमी जो है वो खड़ा है, सही है। अब इसकी स्टेट जो है अगर फिजिक्स वाले पूछें तो वो कहते हैं इसकी जो एनर्जी है वो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, mgh के, क्योंकि यहाँ हाइट जो है वो जीरो है, यहाँ क्या है, हाइट जीरो है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब हमने इसे ना एनर्जी प्रोवाइड करके यहां लेके आना है, यहां हम ले आए इसे। अब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यों, फर्ज कर लेते हैं ये जो फासला है ये कितना है, 2 किलोमीटर है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, mgh, और h की जगह 2 किलोमीटर हम पुट कर देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हम कह सकते हैं ये इनिशियल वैल्यू है, यानी ये इनिशियल स्टेट है, और ये क्या है, फाइनल स्टेट्स। ये पता चल गया इसका। अब कुछ देर बाद हमने देखा कि अगर हम इसे यूं करके लेके जाएं, ये पहुंचा अब, तो यहां से देखिए डिस्टेंस ज्यादा, ये पाथ है। अगर यहां से लेके तो ये शॉर्टकट है, लेकिन जब हमने यहां देखा फिर भी एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, एल्टीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना 2 किलोमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, उतनी। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, इनिशियल में वैल्यू जीरो है और यहाँ वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इधर को चले जाएं, चाहे ये लंबा डिस्टेंस करते हुए यहाँ फिर यहाँ पहुंचे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। और जो पाथ फंक्शन है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू पाथ पर डिपेंड करती है, इनिशियल फाइनल वैल्यू पर डिपेंड
नहीं करते। कैसे? जैसे वर्क, जब हम यूं आए, यहाँ से आए, यूं गुजरे, यहाँ गुजरे, यहाँ आए और यहाँ आप पहुंचे, तो क्या होगा? हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ शॉर्टकट है और यहाँ वर्क क्या है? ज्यादा। जब ज्यादा वर्क होगा तो वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड किया है? पाथ पर डिपेंड किया है। तो यानी समझ आई आपको कि स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिपेंड करे और पाथ पर डिपेंड ना करे। पाथ फंक्शन क्या है? जो पाथ पर डिपेंड करे। जितना ज्यादा पाथ लग रहा है उतनी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है। तो मैकेनिकल वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। तो इस चीज की समझ आ गई? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल है इसकी स्टेट फंक्शन की, हमारी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, केमिकल कंपोजिशन, एल्टीट्यूड, ये सारी किस में है? स्टेट फंक्शन है। एथाल्पी ऑफ हीट, एथाल्पी, तो ये सारे क्या है? स्टेट फंक्शन है। यानी ये सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर। और जो पाथ फंक्शन की क्या है? वर्क, हीट, लेंथ ऑफ आर्क, ये सारे क्या है? पाथ फंक्शन है। ये किस पर डिपेंड करेंगे? पाथ पर। अब दूसरे जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट फंक्शन, यानी जो स्टेट फंक्शन है इसको हम, इसका जो दूसरा नाम है, अदर नेम्स, वो क्या है? पॉइंट फंक्शन। क्यों? कि ये पॉइंट पर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर। और जो पाथ फंक्शन का अदर नेम है वो है प्रोसेस फंक्शन, यानी ये प्रोसेस पर डिपेंड करती है कि कहां से पाथ, अगर पाथ चेंज किया, रूट चेंज किया, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है ये आगे प्रोसेस में है कि प्रोसेस जो पाथ फंक्शन है वो डिपेंड करता है पाथ पर, और जो स्टेट फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है पाथ से, यानी वो पाथ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। आगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में है कि हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए जो स्टेट फंक्शन है सिर्फ क्या चाहिए? इनिशियल और फाइनल वैल्यू चाहिए, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट। और लेकिन जो पाथ फंक्शन है उसे हमें क्या चाहिए? मल्टीपल इंटीग्रल चाहिए और साथ में लिमिट चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि पाथ जो है वो हर दफा क्या हो जाता है? चेंज। जितना पाथ ज्यादा लगेगा उतनी वैल्यू क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसकी वैल्यूज। जो स्टेट फंक्शन है वो नंबर ऑफ स्टेप पर डिपेंड नहीं करता, रिगार्डलेस इट्स वैल्यूज रिमेन्स सेम रिगार्डलेस द नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी स्टेट फंक्शन में हम स्टेप्स नहीं देखते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। जितने मर्जी यहां से अगर यहां गुजरे, सीधे चले जाए एल्टीट्यूड में या लंबा डिस्टेंस कवर करते हुए पहुंचे, तब भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? सेम। और पाथ फंक्शन में इस वैल्यू डिपेंड अपॉन ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी जितने स्टेप्स होंगे प्रोसेस में उस पर इसकी वैल्यू क्या करेंगी? डिपेंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की कंप्लीट समझ आई है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे भी और उनका आंसर भी देंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी बनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।